ओके तो हेलो क्लास सेवन्थ के बच्चा लोग, एक बार फिर से यार आप सभी का ना मोस्ट वेलकम आपके ही चैनल पे एग्ज़ाम एमर्स। ठीक है, तो चैनल का नाम तो सभी को पता होगा। और जो बच्चे ने सब्सक्राइब किया है उनको तो यार थैंक्स अलॉट। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है ना, उनके लिए एक ऑफ़र है। ठीक है, उनके लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे है, ऑफ़र है। ऑफ़र ये है ना कि आप इस वीडियो को पहले आराम से, ठीक है, जितना भी 20 मिनट आधे घंटे का हो, आराम से आप इस वीडियो को देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा ना भाई, तो ही सब्सक्राइब करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है यार फालतू तुम। मेरी बात, जैसे अब चैप्टर का नाम है मार्केट, 19वां चैप्टर पढ़ेंगे मार्केट। ठीक है, तो मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कई सारे शॉप हो, आप इसको मार्केट बोलते हो। ये तो सर बहुत बढ़िया लगा, ये तो मेरे को ही बता सर, आपने क्या अच्छा बताया। ठीक है, आपने क्या नया बताया सर। तो आप मेरी बात सुनो, आप मार्केट जाते हो, आप शॉप से कुछ सामान को, प्रोडक्ट को परचेज करते हो। आप प्रोडक्ट को परचेज करोगे, ठीक है, तो पैसों दोगे, है ना। और पैसे उन्हीं प्रोडक्ट के लिए दोगे जो उनके, जिनकी आपको ज़रूरत होगी। मतलब आप कुछ भी जाके थोड़ी ना मार्केट से खरीदोगे, मार्केट से आप वही प्रोडक्ट खरीदते हो जिनकी ज़रूरत होती है ना। तो वैसे ही आप चैनल को क्यों सब्सक्राइब करोगे, अगर आपको ज़रूरत होगी ना तो ही आप इस दुकान पे बार बार आना। मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके बार बार हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप हमारे चैनल पे बार बार विजिट करते रहना। ठीक है, चलो। तो चैप्टर को ना यार दोस्त अपने चालू करेंगे। एक्चुअली मैंने इस चैप्टर को पार्ट 1 जो है मैंने पिछला एक बार और अपलोड किया था, पर मेरे को ना वो थोड़ा बोरिंग लगा था एक्चुअली। मतलब मैं उस दिन मूड में नहीं था और मेरे को मतलब वीडियो बनाना था, तो मैंने बना दिया था। और मेरे को ना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अंदर से फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है ना, मतलब बच्चों को बोर करना वो मेरी आदत ही नहीं है भाई। तो मेरे को चैप्टर मैंने समझाया था, बट मेरा मूड ऑफ था, तो मैंने उसको ना यूट्यूब से डिलीट मार दिया, वापस से पार्ट 1 लाया हूँ। यहाँ पे थोड़ा ना मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे और इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा ना भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो चालू करेंगे चैप्टर। अब इस चैप्टर में लिखा गया है, ये जो पहला पैराग्राफ तुमको दिख रहा है क्या, ये जो पहला पैराग्राफ है भाई, ये वाला, ये पहले पैराग्राफ में मतलब टाइम पास किया है आपको, टेक्स्ट बुक वाले ने आपके साथ टाइम पास किया है। इसमें आपको ये एग्जाम रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। सिंपली आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि आपके घर के आजू बाजू में कई सारे शॉप्स होंगे, आप उन शॉप्स में जाते हो, सामान खरीदते हो। खरीदे हो कि नहीं, कभी खरीदे होंगे ना, सभी खरीदेंगे। आप 2 साल के बच्चे थोड़ी ना हो, आप मतलब बड़े हो गए, तो शॉप में जाके सामान तो खरीदे होंगे, एटलीस्ट घर के सामान नहीं, बट नोटबुक पेन पेंसिल तो लेने गए होंगे ना भाई। हाँ गए होंगे, ठीक है। तो आप जाते होंगे इन शॉप्स में, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि ये जो यहाँ पे शॉप्स पे मैंने प्रोडक्ट खरीदा, ये जो पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, ये जो आइटम्स को आप खरीदते हो उस शॉप्स में कैसे आ जाते हैं उनको खरीदने। ठीक है, आपने पेन खरीदा, पर मान लो शॉप में कुछ दूसरा कोई प्रोडक्ट रखा है, दूसरा कोई XYZ वाला प्रोडक्ट रखा है, तो आप ऐसे नहीं सोचते होंगे यार मैं तो पेन खरीदता हूँ, तो ये वाला प्रोडक्ट कौन खरीदता होगा। मतलब बड़ा बड़ा अजीब लगता है ना आपको यार, ये कौन खरीदता होगा, तो बायर कौन होगा इसको, बेचने वाला कौन है, आपको ऐसे लगता होगा मतलब कि कौन बेचता है, कौन बायर है, ये लेके फाइनली कहाँ से आया। ठीक है, पेन है, पेन तो आपके पास आ गया, तो क्या शॉपकीपर यानी जो दुकानदार है, क्या उसके हाथों में जादू होती है क्या, वो ऐसे एक जादू किया, इसे ठड़ाक करके जादू किया, पेन बन गया, नहीं ना। कुछ हाथ में उसके जादू नहीं, तो वो पेन बेसिकली लाता कहाँ से, उसको इनिशियली पेन कहाँ से मिलता है, शुरुआत में पेन कहाँ से मिलता है। तो वो सारी चीजें ना भाई, सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट वन यहाँ पे आप देखो मार्केट। तो मार्केट क्या होता है भाई, अपने सबसे पहले वो पढ़ेंगे। मार्केट का एक काफी अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, वो डेफिनेशन आपको याद रखना है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर फाइनल एग्जाम, फॉर योर सेकंड सेमेस्टर एग्जाम और एनी एग्जाम। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम को लेकर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ इसे सिर्फ याद रख लेना है। तो क्या लिखा है देख लेते हैं। अ मार्केट, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर शॉप सेलिंग थिंग्स। अरे क्या लिखा, मतलब मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे शॉप्स क्या करते हैं, चीजों को सेल करते हैं। शॉप्स यानी दुकान, चीजों को बेचते हैं। तो अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर शॉप्स, देयर आर बहुत सारे शॉप्स होते हैं जो चीजों को सेल करते हैं। बहुत बढ़िया सर। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे बायर, बायर यानी बेचने वाला, सेलर यानी खरीदने वाला। ठीक है, अरे सॉरी, बायर यानी खरीदने वाला, उल्टा बोल दिया यार, मतलब उल्टा बोल दिया। बायर यानी खरीदने वाला, सेलर यानी बेचने वाला। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बायर और सेलर गैदर होते हैं, यानी कि मिलते हैं। मान लो ये बायर है खरीदने वाला, ये सेलर है बेचने वाला, और ये अगर जहां पे मिल जाएंगे ना वो मार्केट होता है। वो क्या होता है भाई साहब, मार्केट होता है। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर। देयर आर मेनी थिंग्स सोल्ड इन मार्केट, फॉर एग्जाम्पल। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। देयर आर मेनी थिंग्स सोल्ड इन द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, मतलब रबर, पेन, पेंसिल, बिस्किट, टाटा, ओरियो, ब्यूरियो, जो आपको आता है आप सब लिख दीजिए भाई, दुनिया भर के एग्जाम्पल। डेफिनेशन में आपको टीचर है ना खुल के बिंदास, मतलब दिल खोल के आपको 12 मार्क्स दे देगी। 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, आपको टीचर 20 मार्क्स देगी। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे कई सारी चीज लिखे हैं तो आप उसको पढ़ लेना। आप इतने तो कमजोर नहीं होना यार, कमेंट सेक्शन में लिखना क्या मेरे को ये लाइन पढ़ाने की जरूरत है। जरूरत है कोई बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ सर जरूरत है, ये लाइन में तुमको पढ़ाऊं कि ये चीजें मार्केट में मिलती है, वो तो तुमको ही पता होगा ना भाई। चलो, इफ यू मेक अ लिस्ट द थिंग्स विल गो वेरी लॉन्ग,
वी गो टू द मार्केट टू परचेज मैनी सच थिंग्स। अगर हम इसकी लिस्ट बनाया जाए ना भाई, तो कसम से मैं पूरा सुबह कर दूंगा, इस वीडियो को लगाते चालू करते हुए पूरा सुबह कर दूंगा। तो हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, और ये जो चीजें हम परचेस करने के लिए कहाँ जाते हैं, वी गो टू द मार्केट टू परचेज सच थिंग। चलो ये सब तो हो गया भाई, डेफिनेशन देखा। नाउ विल से टाइप्स ऑफ मार्केट। डेफिनेशन तो तुमने देख लिया कि मार्केट होता क्या है। मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और ये सेलर मिलते हैं, आप उसको मार्केट बोलते हो। मार्केट में कई सारी चीजें आपको मिलती है, यू गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई ज़ेड, कई सारी चीजें आप लिख देना एग्जाम में। अब अपने क्या देखेगा भाई, टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है सर, अलग अलग प्रकार के मार्केट। मार्केट एक ही तरह का होता है क्या, नहीं ना। एक तो आपने देखा होगा वीकली मार्केट होता है, संडे बाजार ही लगता है। मोहल्ला होता है, मोहल्ला बाजार जानते हो, मोहल्ला बाजार क्या होता है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ये ग्रीन में ना सब लिखा हुआ है। कहाँ मैंने लाइन बना दिया सर, आप मतलब चौकड़ी पाड़ते हो, मजा नहीं आता है। ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ग्रीन वाला सब यहाँ पे लिखा है। तो टाइप्स ऑफ मार्केट, एक तो होता है स्ट्रीट मार्केट, मोहल्ला बाजार। आपके आजू के आपके ना घर के आजू बाजू वाले जो भी मार्केट है ना, आप उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रीट मार्केट। मतलब स्ट्रीट मतलब होता है रोड, मार्केट मतलब आप तो जानते ही हो, मेरे को क्या बताने की जरूरत है। तो रोड के आसपास के जो मार्केट होंगे आप उन्हें मोहल्ला बाजार बोलते हो। फिर होता है एक गुजरी मार्केट, या तो फिर आप बोलते हो वीकली मार्केट। दोनों एक ही है, दोनों चीज एक ही है, कुछ फर्क नहीं है। वीकली मार्केट, वीकली मतलब साप्ताहिक मार्केट, या फिर आप बोल दो गुजरी मार्केट। इसका मतलब क्या होता है, जो हफ्ते हफ्ते में लगता है ना। जैसे हमारे इधर तो भाई संडे को लगता है, तो इसलिए हम संडे मार्केट बोलते हैं। तो सिमिलरली आपके इधर भी लगता होगा, आप जो उसे बोलो। फिर होता है कॉम्प्लेक्स, बिग शॉपिंग। बिग शॉपिंग मॉल में गए होगा, डिमार्ट, जैसे हमारे इधर डिमार्ट है, तुम्हारे इधर भी डिमार्ट होएगा। तो ये जो डिमार्ट वगैरह शॉपिंग मॉल्स होते हैं ना, आप इसको बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हो। शॉपिंग मॉल बोलो या फिर चाहे बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलो, बोथ आर सेम। फिर एक होता है कंट्रोल्ड मार्केट। ये सर कंट्रोल्ड मार्केट नहीं समझ आया सर, सब समझ आ रहा था, मतलब मैं खुद से ही पढ़ लेता, बट सर मैं आपसे यही समझने आया हूँ कि कंट्रोल्ड मार्केट क्या होता है। और कसम से आपको ऐसा बताऊंगा ना भाई, कि आप मेरे चैनल को ना घटाक करके सब्सक्राइब करोगे। चलो ये सर मतलब आप क्या है यार सर, आप सब्सक्राइब किया, आप मतलब मगजमारी बहुत करते हो सर। चलो कोई बात नहीं सर, अपने आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल्ड मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे ना अनाज, अनाज मतलब समझते हो फसल, फसल मतलब समझते हो अनाज, गेहूं, चावल, चना, ठीक है, ये सब जो चीजें होती हैं वहां पे कंट्रोल्ड मार्केट में ये सब चीजें जो है कई सारे फार्मर्स लेके आते हैं। और होलसेलर्स जो होते हैं, जो कि मतलब बड़े अमाउंट में इन चीजों को खरीदते हैं ना, बड़े क्वांटिटी में, वो आके ये फार्मर्स से वो जैसे गेहूं चावल जो हो गया खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे साग भाजी बेचने वाले को दे देते हैं। तो इसे कंट्रोल्ड मार्केट बोला जाता है। डोंट वरी, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर मतलब समझ नहीं आया सर, इतना तो मेरे को पता ही था, मेरे स्कूल में भी टीचर ने बताया था, तो आपने क्या अलग किया। डोंट वरी यार, इसके बारे में ना, ये जितने भी हम मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, डीप में पढ़ेंगे, डीप में सबके बारे में। तब आपको इतना बढ़िया बताऊंगा ना, मतलब मजा आ जाएगा। आप बोलोगे यार सर मतलब आपने तो मतलब दिल के तार को हिला के रख दिया सर। ठीक है, पहली एक गुजराती में सॉन्ग है, मेरे को ऐसे याद आया, वो आपने सुना हुआ है क्या, कविराज का है सॉन्ग है, पहली बार मड़ी त्यार मीठ बोलती थी, दिल ऊपर हाथ राखी सौगम खाती थी। ये वाला सॉन्ग जो है ना कविराज का, आप सुनना, ठीक है। जिंदगी बगाड़ी मारी तू, ये एक गुजराती सॉन्ग है, तो जो बच्चे गुजराती हैं उनको तो समझ पड़ रहा हो, ठीक है। पहली बार मिला ना तो दिल के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा रही थी, ठीक है। इसी वजह से गाना मतलब बड़ा जोरदार है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन मार्केट क्या होगा भाई, आप जानते हो क्या ऑनलाइन मार्केट, जानते हो क्या, बताइए मेरे कान में बताइए। हाँ समझ गया, सही बताया आपने भाई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ये तो नहीं पता हो ना तो आपको एक चाटा आगे मारूंगा मैं, तेरी मतलब स्क्रीन के सामने आगे मारूंगा, आप बोलोगे सर मारते हो चाटा मारते हो। चलो अब पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रीट मार्केट, मोहल्ला बाजार, विच इज वन ऑफ द वेरी सिंपल। अच्छा ये जो है ना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में पूछते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन ऑल्सो एक्सप्लेन इट। आपको टाइप्स ऑफ मार्केट लिखना होगा। आपने कितने मार्केट देखे यहाँ पे टाइप्स ऑफ, एक ये देखा मोहल्ला, दूसरा आपने क्या देखा भाई वीकली मार्केट 2, फिर बाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 3, फिर बाद में कंट्रोल मार्केट 4, और ये ऑनलाइन मार्केट 5। तो ये 5 टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केट, एंड यू आल्सो हैव टू एक्सप्लेन दिस मार्केट इन डिटेल। डिटेल में आपको बताना होगा, विच इज वेरी सिंपल, डोंट वरी। नहीं सिंपल लग रहा है तो आई विल एक्सप्लेन यू। चलो आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे भाई। चलो थोड़ा डीप में समझा रहा हूँ भाई। ये रहा, आप देख सकते हो पिक्चर में, दिस इज द मोहल्ला बाजार। ये मान लो ये मेरा ऊपर घर है, और यहाँ पे देखो आप नीचे मोहल्ले में क्या है, सब मार्केट है, दुकान है, तो दैट इज द मोहल्ला बाजार। ये ऊपर मेरा घर है यहाँ पे। वो मेरे को इधर फोटो खींच रहे थे, तो मेरे को बोले भाई तुम्हारा घर कहाँ पे है, मैंने बोला ये इधर ही आ जाइए फटाफट। तो उधर टेक्स्ट बुक वाले ना वो सब कैमरा वैमरा लेके आगे बोले हाँ आइए, इनका घर ये रहा सर का, ऐसे खींच लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमको मजाक लग रहा है, तुम मतलब मजाक सब समझ लेते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मेरा क्या आता है। चलो अब पढ़ेंगे स्ट्रीट मार्केट के बारे में थोड़ा डिटेल में। सर्दी हो गया यार, तो मास्क पहन के बैठना बेसिकली, ठीक है। चलो वेरियस आइटम्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे इन these शॉप्स दैट दे आर विजिबल टू द कस्टमर। ओ माय गॉड, यहाँ पे आइटम्स को ऐसे अरेंज करके रखते हैं जो कि कस्टमर को इजीली विजिबल हो, यानी कि कस्टमर उसको देख सके। तो वेरियस आइटम यानी कई प्रकार के आइटम, वेरियस आइटम्स आर अरेंज्ड, इस तरह से अरेंज करते हैं कि कस्टमर को दिखे। वी बाई थिंग्स फॉर डेली यूज फ्रॉम नियर बाई शॉप्स।
और आप इन नियर बाई शॉप से क्या खरीदते हो, डेली डेली यूज के जो भी थिंग्स होते हैं ना, सामान, वही खरीदते हो ना कि यहाँ पे रॉकेट खरीदने जाते हो, एरोप्लेन खरीदने जाते हो, नहीं ना। तो यू बाई थिंग्स विच आर यूज्ड इन योर डेली लाइफ, ठीक है, फ्रॉम दिस नियर बाई शॉप्स। चलो फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल में तो तुम कुछ भी लिख दो भाई, जो लेके आते हो ना, जो लिख दो कि भाई आई गो एंड परचेज 1 रुपी चॉकलेट, आई गो एंड फ्रस्ट्रेट शॉपकीपर, आप जाते हो शॉपकीपर को फ्रस्ट्रेट करते हो, कैसे फ्रस्ट्रेट करते हो पता है क्या, हाँ वो वाला देना, वो वाला नहीं नहीं, वो ऊपर वाला देना नहीं नहीं, ये नीचे वाला देना, ये वो, ऐसे करके तुम दुकान की है ना, दुकान वाले की दिमाग खा जाते हो। तो ये आप फ्रस्ट्रेट करते हो बेसिकली किसको, शॉपकीपर वाले को। चलो तो आपको ना आइटम्स के नाम लिख देना फॉर एग्जाम्पल में। अब ये सब फालतू है, यहाँ पे बस क्या लिखा है पता है सर, ये पता है दोस्त, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि आप जो अलग अलग चीजें परचेज करते हो फ्रॉम द मोहल्ला बाजार, दैट्स व्हाट इट्स रिटन हियर। सो यू कैन सिंपली राइट इट डाउन ना बाय योर ओन, बिकॉज यू गॉट द कॉन्सियस, यू गॉट द योर कॉन्साइंस, ठीक है, अपना दिमाग तुमको मिला है ना, तो उससे आप लिख देना। चलो अब आगे बढ़ेंगे, और क्या है, और यहाँ पे लिखा है भाई, और अदर आइटम्स फ्रॉम स्मॉल शॉप्स और स्टॉल्स अलॉन्ग द रोड साइड, या फिर आप रोड साइड पे जो स्टॉल्स होते हैं, स्मॉल शॉप्स होते हैं, वहां से भी आप चीजें खरीदते हो। चलो अब ये कुछ बुलेट पॉइंट्स देख लेंगे, द मेन पॉइंट्स विच आर रिटन ओवर हियर। ओके, फर्स्ट पॉइंट विल लुक ओवर द फर्स्ट पॉइंट, दिस शॉप्स आर अराउंड और हाइज। अच्छा ये बताने वाली चीज है क्या, मतलब हमको मूर्ख समझ के रखा है टेक्स्ट बुक वाले ने, ये शॉप्स अपने घर के आजू बाजू होते हैं, ठीक है। परचेसिंग कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एट द टाइम ऑफ अवर नीड, ठीक है, आपको जरूरत के समय आप किसी भी समय चीजों को परचेज कर सकते हो, तो परचेसिंग कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे एट द टाइम ऑफ अवर नीड। दिस शॉपकीपर सेल एंड ऑल्सो गुड्स, सॉरी, दिस शॉपकीपर सेल एंड ऑल्सो लैंड गुड्स टू द रेगुलर कस्टमर, यानी कि ये जो शॉपकीपर होते हैं बेचते भी हैं, दिस शॉपकीपर सेल, और अपने रेगुलर कस्टमर को उधार देते हैं। मान लो कि अगर तुम अहमदाबाद रहते हो और इधर आके मेरे बाजू वाले दुकान में से बोलोगे कि मेरे को उधार दे दो, है ना, बोलो जुबा केसरी 5 रुपए का उधार दो, तो क्या तुमको उधार देंगे, नहीं देंगे। पर मैं जाके बोलूंगा ना, बोलो जुबा केसरी उधार दे भाई चल, है ना, बोलेंगे ये लो भाई तुम में भी मैं हूँ। ठीक है, चलो बोलो जुबा केसरी नहीं लेना है भाई, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये ऐसी चीज है यहाँ पे, मतलब अपने जो डेली के ग्राहक होते हैं, रेगुलर कस्टमर, ठीक है, जो कि आप जिनको रेगुलर कस्टमर बोलते हो, तो दे ऑल्सो लैंड गुड्स, लैंड मतलब करना, मतलब उधार देना, लैंड का मतलब क्या होता है भाई, LEND, उधार देना। LAND नहीं, वो लैंड तो अलग है, वो जमीनी वाला लैंड है, पर LEND मतलब होता है उधार देना। चलो आगे बढ़ेगा सर, बढ़ेंगे बिल्कुल। अब बात करेंगे गुजरी मार्केट। गुजरी मार्केट दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा ही होता है, मतलब हर साप्ताहिक मार्केट, वीकली मार्केट जिसको आप बोलते हो, हमारे इधर तो हर संडे को लगता है, दैट इज वाई वी कॉल इट संडे बाजार और संडे मार्केट। आपके वहाँ पे जो भी इसे बोला जाता है, प्लीज जस्ट गिव मी द इन्फॉर्मेशन, यार मेरे को बड़ा ना जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप मेरे को बताइए कि आपके उधर कब साप्ताहिक मार्केट लगता है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, जब भी लगे, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, तो प्लीज जगह है ना राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, सर इन बड़ोड़ा, आई लिव इन बड़ोड़ा, आई लिव इन अहमदाबाद, एंड इन अहमदाबाद देयर इज अ मार्केट विच इज कॉल्ड एज अ मंगलवारी मार्केट, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, जो भी आप बता देना। चलो ओके, सो विल गो अहेड, और यहाँ पे क्या है, अ वीकली मार्केट इज हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे, इट इज कॉल्ड एज अ वीकली मार्केट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है भाई, वीकली मार्केट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर, यानी किसी एक स्पेसिफिक दिन में होता है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, वीकली मार्केट, ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इन सम एरियाज इट इज कॉल्ड एज हाट, और कई एरिया में इसको हाट भी बोलते हैं, इस वीकली मार्केट को, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ मार्केट इज हेल्ड ऑन सैटरडे, अगर मार्केट को सैटरडे हो रहा है, मार्केट अगर सैटरडे को हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज सैटरडे मार्केट। बट इन वलसाड, इन अवर एरिया, it is held on Sunday, so we call it as a Sunday market. So similarly, if you are in, or similarly यार फंस गया, similarly if in your area it's held on Monday, so it's a Monday market, it's a similar, ठीक है, for everyone। चलो, मर्चेंट्स ब्रिंग देयर आइटम टू सेल ड्यूरिंग डे टाइम एंड बाय इवनिंग। मर्चेंट क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब व्यापार, मर्चेंट मतलब क्या, व्यापार जो होते हैं, दे ब्रिंग देयर आइटम टू सेल इन द मार्केट एंड बाय द इवनिंग टाइम दे जस्ट पैक अप देयर shop and go back to another place, ठीक है, they pack up their shop and on the next day they go to any other area and again they open their shop in that area। ये इस तरह का कुछ मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हो, मर्चेंट ब्रिंग देयर आइटम टू सेल ड्यूरिंग द डे टाइम एंड बाय इवनिंग दे गो बैक वाइंडिंग अप देयर शॉप्स, नेक्स्ट डे दे गो समवेयर एल्स टू सेट अप द शॉप, और दूसरे दिन क्या होगा, अपने शॉप को सेटअप करने के लिए वो कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। चलो और कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे, बाकी जो नई टिक्की है ना भाई, उस पर आप ध्यान भी नहीं दोगे ना, तो भी कसम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो बुलेट पॉइंट्स पढ़ते हैं। मैनी थिंग्स ऑफ नेसेसिटी आर फाउंड फ्रॉम वन प्लेस, ठीक है, एक ही जगह से जरूरत की चीजें आपको मिल जाती है, तो मैनी थिंग्स ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जरूरत, तो मैनी थिंग्स ऑफ नेसेसिटी आर फाउंड फ्रॉम वन प्लेस। स्मॉल ट्रेडर्स एज वेल एज वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट, छोटे मोटे ट्रेडर्स या फिर आप बोल दो वर्कर्स जो हैं, उनको यहाँ पे काम धंधा मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। Merchant can sell good at cheaper rates as they don't have to pay for rent, electricity, tax, daily wages to help us। और यहाँ पे जो मर्चेंट्स होते हैं यानी व्यापार होते हैं, लेकिन इजिली सेल द गुड्स एट चीपर रेट बिकॉज दे डू नॉट हैव टू
पे फॉर एनी इलेक्ट्रिसिटी और रेंट। सिंपल सी बात है ना, आप समझो यहाँ पे वीकली बाजार में, अच्छा मैनी ऑफ द पीपल्स इन आवर एरिया दे गो टू द वीकली बाजार फॉर द शॉपिंग। सो द मेन रीजन इज दैट ना एक्चुअली यू गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फ्रॉम द वीकली बाजार इन अ वेरी चीपर प्राइस, ठीक है, इन अ वेरी लेस एक्सपेंसिव, चीपर रेट में आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जो यहाँ पे प्रोडक्ट है। क्यों ऐसा सर? क्यों वो लोग सस्ता बेचते हैं? क्या वो लोग मुकेश अंबानी के भाई बहन है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंपल है कि वो इसलिए सस्ता बेच सकते हैं बिकॉज है ना, उनको कोई रेंट नहीं पे करना होता है, उनको कोई ना ही भाड़ा देना है दुकान का, ठीक है, क्योंकि रोड पे लारी लेके खड़े होते हैं तो ना ही उनको भाड़ा देना होता है, ना ही उनको कोई इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास तो नेचुरल हवा आता है, भगवान ही उनको हवाई से फूक मार के देते हैं, तो उनके पास तो नेचुरल हवा है। तो दैट्स वाई ना दे गिव यू द प्रोडक्ट्स इन चीपर रेट। जो आपको वो आइटम सेल करते हैं इट्स वेरी चीपर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दे डोंट हैव टू पे फॉर एनी टैक्स, सॉरी एनी रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। नाउ विल टॉक अबाउट द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल। किसको नहीं पता है मेरे को बताना, कौन नहीं गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में? सब गए होंगे। अगर मतलब लिस्ट अगर देखा जाए तो एवरीवन मस्ट हैव विजिटेड द डीमार्ट। डीमार्ट तो सबने विजिट किया होगा, तो उसी को अपने शॉपिंग मॉल बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला कोई काम का नहीं, इसको ना आप व्हाइटनर लगा के इसको है ना क्रॉस कर देना, कोई काम नहीं, व्हाइटनर लगा के इसको मतलब नाम ही मिटा दो इसका। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स इन अ सिंगल बिल्डिंग विच इज कॉल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स? अलग अलग तरीके के शॉप्स एक ही बिल्डिंग में होते हैं। देयर आर डिफरेंट, अलग अलग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स इन अ सिंगल बिल्डिंग इट इज विच इज कॉल्ड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स in which we get branded and regular items of small and big companies। और आपको ना इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या मिलता है? ये ब्रांडेड आइटम्स, ठीक है, ब्रांडेड और रेगुलर आइटम्स आपको मिलते हैं। स्मॉल या छोटे या बड़ी कंपनीज के आपको ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं। बिग कंपनीज एडवर्टाइज हाई क्वालिटी ब्रांडेड आइटम्स एंड सेल देम एट हाई प्राइसेस इन सच बिग शोरूम्स। और जो बिग कंपनीज होती है बेसिकली व्हाट दे डू, बिग कंपनीज ना एडवर्टाइज कराती है अपने प्रोडक्ट से। किससे एडवर्टाइज कराएंगे? जैसे मान लो कि बायजूस हो गया, वो सलमान खान से, सॉरी शाहरुख खान से एडवर्टाइज करा रहा है, तो इसीलिए आप देखो तो बायजूस पे ना एक्चुअली आपको यहाँ पे एक्सपेंसिव, यहाँ पे बायजूस पे जो आपको यहाँ पे आप अगर स्टडी किट अगर लेना चाहोगे बायजूस से तो आपको ना वो एक्सपेंसिव होगा। वाई? बिकॉज दे आर एडवर्टाइजिंग इट फ्रॉम द शाहरुख खान। बट आप मेरे पास आओगे तो सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे पास कोई शाहरुख खान, मैं किसी शाहरुख खान से तो ऐड करवा नहीं रहा हूँ कि जो मेरे को शाहरुख खान को पैसे देने होंगे और मैं जिसकी वजह से आपसे ज्यादा पैसा लो। सिंपली आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट पुटिंग माई वीडियोज, आई एम जस्ट अपलोडिंग माई वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड दैट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट्स वेरी सिंपल ना यार गाइस। तो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में जाओगे ना तो उधर चीज़ें जो है वो बड़ी ही महंगी महंगी आपको मिलेंगी। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द बिग कंपनीज प्रोडक्ट्स आर देयर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड बिग कंपनीज व्हाट दे डू, दे मेक समवन टू एडवर्टाइज दैट प्रोडक्ट एंड दैट इज व्हाई दे चार्ज यू अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी। बहुत सारे पैसे तुमको चार्ज करेंगे। ओनली अ फ्यू पीपल कैन बाई सच आइटम्स ड्यू टू देयर हैवी प्राइसेस। और बहुत ही कम लोग यहाँ से चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। ओनली फ्यू पीपल्स कैन बाई द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द शॉपिंग मॉल बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंसिव, है ना, ज़्यादा प्राइस के कारण बड़े कम लोग यहाँ से चीज़ों को खरीदते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे। बुलेट पॉइंट्स जो है कुछ देखेंगे, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं वो बड़े मेन होते हैं, ठीक है। चलो, शॉपिंग शॉप्स आर डेकोरेटेड कीपिंग द कस्टमर इन द माइंड। अब यहाँ के जो शॉप्स को डेकोरेट किया गया है ना, कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए डेकोरेट किया है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। वेरियस आइटम्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स आर सोल्ड टुगेदर सो दैट कस्टमर गेट्स अ चॉइस। और यहाँ पे ना क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जिससे क्या कस्टमर्स को चॉइस मिल सके। इन द एयर कंडीशन मॉल द कस्टमर स्पेंड सफिशिएंट टाइम टू परचेज द आइटम विद स्पेशल ऑफर्स। अरे मतलब थर्ड पॉइंट तो और बढ़िया बोला है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है भाई कि इन एयर कंडीशन मॉल द कस्टमर स्पेंड्स, ठीक है, द कस्टमर स्पेंड्स सफिशिएंट टाइम। द कस्टमर जो होता है काफी ज्यादा समय, सफिशिएंट यानी काफी ज्यादा समय स्पेंड करता है अपने सामान को खरीदने के लिए। द कस्टमर इज गिवन ए स्पेशल डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आइटम। और जो कस्टमर होता है उसको एक काफी अच्छा डिस्काउंट दिया जाता है। जो भी मतलब चीज़ें का प्रिंटेड प्राइस होता है उससे काफी अच्छा उसको डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट क्या दिया? मामू बनाते हैं, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, वहाँ पे 200 लिख देंगे और बोलेंगे कि 100 रुपया छूट है। अरे भाई 100 रुपये का इनिशियल में ही था तो तुमने 200 लिख के हमको मामू बनाते हैं मतलब। और यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली इन बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्हाट हैपेंस, द रिच पीपल गोज फॉर द शॉपिंग, देन व्हाट हैपेंस, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिच अमीर लोग होते हैं तो उनको नहीं मैटर करता है ना, उनको बस चीज़ें पसंद आनी चाहिए। देखो तुम्हारा और मेरा क्या है, हमको चीज़ें ना ऐसे देखने पसंद नहीं आना चाहिए, हमको ना अपने मतलब बजट के अंदर ही रह के बेसिकली वी परचेज द थिंग्स। बट व्हाट हैपेंस विद द रिच पीपल, वॉट एवर दे लाइक दे सिंपली है ना बाई इट। जो उनको अच्छा लगा वो खरीद लेते हैं, पैसा नहीं मैटर करता है उनको। तो दैट इज वाई इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यही उनका काम होता है। कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं होता है, उनको जाके बता देना रिच पीपल को, है ना, तुम मूर्ख हो, तुम रिच पीपल नहीं तुम मूर्ख हो। चलो, देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर पेमेंट, देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर पेमेंट थ्रू कैश ऑन काउंटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगली पे, जो भी है, गूगल पे कुछ बोलेंगे सर आप गूगली बोलते हो,
गूगल है। चलो, तो वहाँ पे एक अरेंजमेंट भी होता है जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। दैट्स अ वेरी सिंपल गाइस। अच्छा, ये एक बात याद रखना, बुक में से कुछ आपको लिखना नहीं है, सिंपली यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर ओन। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने ने 5 बुलेट पॉइंट्स दिखा, तो शॉप्स जो है वो ये जो मतलब एक्स वाई जेड है, यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करेंगे, तो आप ना खुद से भी पॉइंट लिख सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर। ठीक है, मार्केट बड़ा अच्छा है। चलो, अभी अपने देखेंगे भाई कंट्रोल्ड मार्केट, जिसको कि आप ऑल्सो मार्केटिंग यार्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग यार्ड, और एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी, एपीएमसी। चलो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। कंट्रोल्ड मार्केट क्या है, आप यहाँ पे पिक जो है आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेन्स, ठीक है, चावल वावल जो होते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, यहाँ पे फार्मर्स, देयर आर डिफरेंट फार्मर्स फ्रॉम द तालुका, व्हाट दे डू, दे जस्ट ब्रिंग देयर फार्म प्रोडक्ट्स इन एपीएमसी, वो एपीएमसी में लाते हैं, और एपीएमसी में लाने के बाद यानी कि इस मार्केटिंग यार्ड में लाएंगे, और यहाँ पे लाते हैं तो क्या होता है कि बड़े बड़े होलसेलर्स जो कि यानी बहुत सारे क्वांटिटी में दे परचेज द प्रोडक्ट्स, दे परचेज दिस ग्रेन्स। और होता क्या है कि इसमें ना सब फार्मर को ना बड़ा बेनिफिट होता है। अब बेसिकली एपीएमसी को बनाया क्यों था इस मार्केटिंग यार्ड को, तो आप देखो तो इसको बनाने के पहले क्या हो रहा था, जब एपीएमसी नहीं था, जब मार्केटिंग यार्ड नहीं था, तो होता क्या था कि सब फार्मर क्या करते थे, होलसेलर को बेचने जाते थे अपने गेहूं चावल, होलसेलर खरीदते थे तो कभी कभी क्या होता, कोई फार्मर ने 15 रुपए किलो बेचा, कोई फार्मर ने 20 रुपए किलो बेचा, कोई फार्मर ने 30 रुपए किलो बेचा। मतलब देखो, जिसने 15 रुपए किलो बेचा उसको तो यार बड़ा मतलब आप देखो तो लॉस हुआ, बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ। जो 30 का बेच रहा है, अगर आप इसके कंपेरिजन में इस 15 वाले को देखो, ठीक है, इस 15 वाले को अगर 30 के कंपेरिजन में देखो, तो ना वो 15 वाले को, इसको बहुत ही ज्यादा लॉस होता है ना भाई, ये बहुत ज्यादा लॉस इंकर करता है। तो इसलिए ना गवर्नमेंट, अभी ये लॉस इसको होगा, अब इसकी मजबूरी होती है बेचने की, क्योंकि इसको लगता है कि अब मेरा कोई लेगा नहीं, मतलब वो सब होलसेलर जो होते थे इनको मामू बना जाते थे। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई काफी सारे फार्मर्स के साथ चीट हो रहा है, सारे होलसेलर्स क्या कर रहे हैं, जो भी रिटेलर्स हैं होलसेलर्स, वो क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। होलसेलर मतलब जो लार्ज अमाउंट में चीजें परचेज करता है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इनको चीट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि अभी हम क्या करेंगे, मार्केटिंग यार्ड बनाएंगे जहां पे सारे फार्मर्स इकट्ठे होकर अपने ग्रेन्स यानी अपने अनाज को बेचेंगे, और यहीं से जिसको खरीदना होगा, जो भी होलसेलर है खरीदना होगा, ये यहाँ पे आके खरीदेगा। अब होता क्या था, सारे फार्मर्स यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पे होलसेलर्स हुआ करते थे, जैसे आप देख सकते हैं, है ना, एक बार वापस से सारे फार्मर्स यहाँ पे इकट्ठा होते थे अपने ग्रेन्स को लेके, अपने जो भी व्हीट होता था, राइस होता था, उसको यहाँ पे लेके इकट्ठे होते थे, और सारे यहाँ पे होलसेलर्स जो है वो इनसे चीज़ों को खरीदते थे। अब होता क्या था, यहाँ पे देखो एकदम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी था, प्राइस को लेके ना एकदम मतलब ओपन था। जैसे मान लो सब यहाँ पे बोली लगती थी, किसी होलसेलर ने बोला कि भाई 15 रुपए का चाहिए, मान लो फार्मर नहीं मान रहा है, तो कोई होलसेलर बोलेगा 18 रुपया, चलो 20 रुपया, तो कोई एक भाव फिक्स होता था, और सभी फार्मर्स को ना उसी भाव पे अपने वो अगर सेटिस्फाई होते थे, तो सभी फार्मर्स को क्या होता था कि वही भाव पे वो क्या करते थे, अपने ग्रेन्स को, अपने फसल को वो बेचते थे। तो उससे क्या होता था, सारे फार्मर्स को ना एक प्रॉफिट होता था, अच्छा प्रॉफिट भी मिलता था, कोई फार्मर्स को ना बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होता था, और कुछ फार्मर्स दुखी भी नहीं होते थे फार्मर्स की, यार उसका ज्यादा में बिक गया, उसका सस्ते में कम में बिक गया। जैसे कि मान लो मैं अगर ये शर्ट अगर 100 में लेके आया, और आप गए सेम सेम यही क्वालिटी का शर्ट, यही ब्रांड का शर्ट आप अगर 200 में लेके आते हो, तो आपको ना, अगर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मैं 100 में लाया, तो आपको ना बड़ा दुख होगा, आप बहुत ही ज्यादा मतलब दुख होगा, आप डिप्रेस हो जाओगे, यार साला मेरे को 100 रुपया लूट गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता था यहाँ पे, एपीएमसी बनने के बाद सब कुछ ना कंट्रोल में हो गया। जिससे पहले क्या हुआ करता था, फार्मर ना भाई सुसाइड भी कर लेते थे बिकॉज ऑफ द लॉस दे इनकर्ड। तो अभी ये सब लॉस वॉस की वजह से क्या हुआ कि सब फार्मर्स को ना एपीएमसी की वजह से ये सब मतलब जो चीजें वो झेलते थे, दिक्कत झेलते थे, वो सब झेलना नहीं पड़ता था। चलो आइए, तो बुक वा में क्या लिखा है हम उसको देखेंगे, बुक वा में क्या लिखा है हम उसको देखेंगे। जो मैंने बोला वही लिखा है, कुछ अलग नहीं है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड इन एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर सिस्टम, इन एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर सिस्टम ऑफ सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ करता था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस होने, अपने इंडिपेंडेंट, जब अपनी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है, आजाद हो गई, उसके बाद क्या हो रहा था कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया वर एक्सप्लॉइटेड, इनका शोषण किया जा रहा था। शोषण मतलब इनके साथ गलत चीजें, मतलब इनके साथ ना गद्दारी की जा रही थी, ठीक है, क्योंकि अपने पास प्रॉपर सिस्टम नहीं था, बिकॉज देयर वाज द एब्सेंट मतलब समझते हो, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फार्म ऑफ सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। टू प्रिवेंट इट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कंट्रोल्ड मार्केट मींस मार्केटिंग यार्ड। इसको बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए ना, इसको रोकने के लिए व्हाट आवर गवर्नमेंट डिड, आवर गवर्नमेंट सिंपली मेड दिस एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। कैसा है भाई, मैं 2 दिन से यार जिम विम कर रहा हूँ, मतलब बढ़िया है ना। चलो अभी क्या देखेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी हैव बीन सेट अप एट वेरियस तालुका सेंटर्स इन गुजरात टू एंश्योर द फार्मर्स डू नॉट फॉल प्रे, ठीक है, फार्मर्स डू नॉट फॉल प्रे टू
free to irregularities in product sales and can obtain fair prices for the products so that they can become economically prosperous। समझ आया तुमको? नहीं समझ आया, मेरे को पता नहीं समझ आया होगा। चलो, अब ये एपीएमसी क्या इसीलिए सेट किया गया। देखो जो एपीएमसी है ना, इसे गवर्नमेंट रन करता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, और हर एक तालुका में, सिंपली यही लिखा है, हर एक तालुका में एपीएमसी को सेट किया गया सो दैट द फार्मर डू नॉट फॉल प्रे, यानी फार्मर ना शिकार ना बन जाए। ये जो इरेगुलरिटी होती है ना प्रोडक्ट के सेल्स में, यानी कि दूसरे 10 में बेच दिया, 15 में बेच दिया, इरेगुलर, ठीक है, जो इरेगुलर हो जाता था इस प्रोडक्ट के सेल्स में, फार्मर उसके शिकार ना हो जाए और अच्छे प्राइस, कैन ऑब्टेन फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स सो दे कैन बिकम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, ठीक है, और वो इससे उनको क्या फेयर प्राइस मिले, जिसकी वजह से वो क्या हो सके, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, यानी कि समृद्ध हो सके, ठीक है, पैसों से लेके वो क्या काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सके। दैट इज वाई गवर्नमेंट क्रिएटेड इम्प्लीमेंटेड एपीएमसी, एग्रीकल्चर मार्केट कमिटी प्रोड्यूस, जो भी है। चलो, अब कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में अपने देखवाएंगे, कुछ बुलेट पॉइंट्स के बारे में भैया पढ़ लेंगे। बुलेट पॉइंट्स क्या है भाई, क्या है? चलो, फार्मर्स फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू पब्लिक ऑक्शन। तो यहाँ पे मैंने बताया बिडिंग होती थी भाई, बोली लगती थी, उसने बोला 10 में, तो उसको नहीं पसंद आया, नहीं भाई मैं 20 में देने का, 30 में देने का, 40 में देने का, 50 में देने का, तो ऐसे ऐसे करके क्या यहाँ पे पब्लिक ऑक्शन लगता था, और बेसिकली फार्मर वुड सेल, फार्मर, ठीक है, इन दिस मैनर फार्मर विल सेल द फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर्स मेंटेन, फार्मर के जो मॉरल, ठीक है, जो उनका मॉरल स्टैंडर्ड हुआ करता है ना, फार्मर की अपनी सबकी स्टैंडर्ड होती है, तो बेसिकली द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर्स इज ऑल्सो मेंटेन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को 5 रुपए का ही बेच दिया, किसी को 10, तो सबका ना स्टैंडर्ड जो होता है वो मेंटेन होता था। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजिंग इन प्राइस फिक्सिंग, देख लो आप यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी, ओके भाई, ओके, वेट वेट वेट, क्या हो गया, ओके, चलो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज इन प्राइस फिक्सिंग। अब यहाँ पे जो प्राइस फिक्स हुआ करता था उसमें ट्रांसपेरेंसी रहता था, यानी कि सबको पता चल जाता था कि हाँ भाई यही प्राइस है। फार्मर्स कैन गेट अ बेटर प्राइस फॉर द फार्म प्रोडक्ट, और फार्मर्स को क्या यहाँ पे बेटर प्राइस मिलता था उनके फार्म प्रोडक्ट्स को लेके, जो भी उनकी मतलब फसलें होती थी, फार्म की चीजें होती थी, उनके लिए क्या मिलता था, उनको एक काफी अच्छी प्राइस मिलती थी। ट्रेडर्स कैन गेट गुड प्रोडक्ट्स गुड क्वालिटी इन इनफ क्वांटिटी फ्रॉम वन प्लेस, और यहाँ पे जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स दोज हु केम टू बाय द, दोज वुड कम टू बाय दिस फार्म प्रोडक्ट्स, तो उनको भी क्या हुआ करता था, ट्रेडर्स कैन गेट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इन इनफ क्वांटिटी फ्रॉम वन प्लेस। एक ही जगह से ये लोग को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता था, और काफी ज्यादा क्वांटिटी भी ये लोग खरीद सकते थे, है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स आते थे, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इनको 1 कुंटल 2 कुंटल 10-20 कुंटल चाहिए तो भी इनको आसानी से मिल जाता था। कुंटल मतलब समझते हो 100 किलो, तो वैसे 200 किलो 400 किलो जो मतलब इनको चाहिए आसानी से यहाँ पे एक ही जगह से इनको चीजें मिल जाती थी। वेरियस सर्विसेज लाइक बैंकिंग लैंडिंग, ये कोई काम का नहीं है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप इसको लिखना भी मत, मतलब वहाँ पे ना कई सारे सर्विसेज इनको मिलते थे, बैंकिंग होता था, उधार देने का, इंश्योरेंस पे देने का, गोदाम होता था, वेयर हाउस होता था, ठीक है, तो ये सब चीजें होते थे। फार्मर्स गेट द डेली मार्केट प्राइस ऑफ द, ठीक है, और यहाँ पे जो फार्मर्स है, मान लो जो फार्मर नहीं जा सके, द फार्मर दोसू, मतलब कुछ फार्मर, यहाँ पे देखो ये जरूरी होता था कि ना फार्मर को अगर एपीएमसी में जाके अपने प्रोडक्ट्स को, फार्म प्रोडक्ट्स को ना बेचना है, तो दे मस्ट हैव द लाइसेंस फॉर दैट। तो कई सारे फार्मर्स के पास क्या होता था, बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी दे वुड नॉट हैव द लाइसेंस, तो यहाँ पे कई सारे फार्मर्स के पास लाइसेंस नहीं थे, बट स्टिल ना उनको प्राइस के बारे में पता चल जाता था, क्योंकि ऑनलाइन आप देखो तो गूगल पे, न्यूज़ चैनल पे, रेडियो पे, सब जगह ना, मतलब हर एक दिन जब जब भाव फिक्स होता था किसी भी फार्म प्रोडक्ट का, तो सभी फार्मर्स को ना पता चल जाता था, जो गया है उनको भी, जो नहीं गया है उनको भी पता चल जाता था, हाँ भाई ये ऐसा ऐसा आज का प्राइस का है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हो कि अपने पास से, चलो यहाँ पे क्या है, फार्मर्स गेट डेली मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, ऑनलाइन एंड मोबाइल फोन, ठीक है। उस समय तो सैमसंग हुआ करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंग मारता था, और मैं ना भाई थक गया है भाई, बिल्कुल थक गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, अब क्या है, फार्मर्स गेट ओवरनाइट एकोमोडेशन ऑन बोर्डिंग फैसिलिटी, गोडाउन फैसिलिटी टू स्टोर द प्रोडक्ट इन द मार्केटिंग यार्ड, और फार्मर्स को क्या यहाँ पे आप बोलो अकोमोडेशन की ओवरनाइट, मतलब रात को कभी कभी क्या होता था, फार्मर्स को लेट हो जाता था, तो यहाँ पे उसकी भी फैसिलिटी हुआ करती थी, ठीक है। ओवरनाइट एकोमोडेशन मतलब कि रात को, एकोमोडेशन मतलब रुकने की जगह की भी फैसिलिटी लोग को मिलती थी, ठीक है, गोडाउन की फैसिलिटी मिलती थी अपने प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, तो मतलब काफ़ी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। चलो, क्योंकि ना यार फार्मर्स को बचाना था, अदरवाइज फार्मर्स क्या होता था, पहले के टाइम पे फार्मर्स के साथ बड़ा ना शोषण किया जाता था, उनको मतलब बड़ा गद्दारी किया जाता था उनके साथ, जिसकी वजह से क्या वो लोन भी अपना नहीं पे कर पाते थे, और वो सुसाइड कर लेते थे। तो बेसिकली यही सब चीज़ों को ना सरकार ने बचाने के लिए क्या किया था, अपना ये एपीएमसी चालू किया। ऑनलाइन मार्केट, इसको जिसके बारे में नहीं पता ना, बहुत मारूंगा। ऑनलाइन मार्केट क्या होता है देख सकते हो आप, पिक्चर इज जस्ट एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग टू यू, ठीक है। चलो, without going to the market we can directly purchase by making digital payment on our computer, mobile phone, TV for online shopping many companies directly, ठीक है। यहाँ पे क्या,
विदाउट गोइंग टू द मार्केट वी कैन डायरेक्टली परचेज बाय मेकिंग डिजिटल पेमेंट ऑन अवर कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टीवी। ठीक है, बिना मार्केट जाए आप डायरेक्टली चीज़ों को परचेज कर सकते हो बाय मेकिंग डिजिटल पेमेंट्स, यानी आप मतलब मोबाइल से ही पे करके आप चीज़ों को परचेज कर सकते हो। किससे? अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से, फ़ोन से, टीवी से। फॉर ऑनलाइन शॉपिंग मैनी, चलो एक सेकेंड, ओके, फॉर ऑनलाइन शॉपिंग मैनी कंपनीज डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर्स एंड गिव देम मोर बेनिफिट बाय प्रोवाइडिंग थिंग्स एट लोअर रेट्स देन द मार्केट रेट। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर ऑनलाइन शॉपिंग मैनी कंपनीज क्या होती है? देखो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जो कंपनीज होते हैं ना बेसिकली दे सेल द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, सो दैट इज वाई ना दे प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स इन चीप रेट। ठीक है, वो क्या करते थे, इसीलिए ना प्रोडक्ट को चीप रेट पे प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज द इंटरमीडिएटरी, जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, जैसे कि मान लो ये होलसेलर रिटेलर जो होते हैं, इसमें से कट जाते हैं, डायरेक्टली कंपनी से चीज़ आ रही है कस्टमर के पास, तो ये इंटरमीडिएट वाले आते नहीं, इंटरमीडिएटरी जो भी होते थे वो आते नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो कम हो जाता था और चीज़ें आपको वो आसानी से सस्ते में बेच सकते हैं। आइटम रीच टू द कस्टमर्स होम डायरेक्टली, सो ऑनलाइन शॉपिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि जो प्रोडक्ट होता है that is reached to the customer's house directly, so that is why it is the online market is decreasing day by day, sorry कहाँ decreasing, increasing, समझा, इंक्रीजिंग होता है। चलो आगे बढ़ेंगे अभी यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे आपको बोला है भाई कि इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, अदरवाइज देयर आर चांसेस ऑफ फ्रॉड। इट इज़ नेसेसरी है ना भाई, ये बहुत ज़रूरी है, टू बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, अदरवाइज देयर आर द चांसेस ऑफ फ्रॉड। चलो अभी अराउंड द मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अराउंड द मार्केट क्या है ये सब अपने देखेंगे, मजा आएगा, मतलब ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, और अराउंड द मार्केट जो है गाइज वो सेकंड पार्ट है। ठीक है, अराउंड द मार्केट जो है सेकंड पार्ट है, और ये जो सेकंड पार्ट है ना वो अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। पहला पार्ट यहीं पे पूरा होता है, अराउंड द मार्केट के है अपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तैयार है ना? सेकंड पार्ट वाले वीडियो में इसी तरीके से बहुत जोरदार अपने पढ़ाएंगे। अब मज़ा आया हो ना? मज़ा आया हो भाई, अगर लास्ट तक वीडियो देखा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय भारत, जय हिंद, जय बच्चा लोग।